अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को और सुनने वालों को। मैं हूँ अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कैनेडा हाजिर खिदमत। यहाँ की कड़ाकेदार सर्दी यानी -50, पिछले 2 हफ्ते से -50 चल रहा था, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत कि मैं एक गर्मा गर्म आपको ख़बरें फराहम कर रहा हूँ। प्रोग्राम मेरा देखिएगा तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा। साथ में मूंगफलियाँ भी रख लीजिएगा खाने के लिए। तो पहली जो ख़बर है तो वो आज मैंने प्रोग्राम देखा तो रज़ा रूमी साहब हैं कंपेयर, उन्होंने मरियम ख़ान का इंटरव्यू लिया। वो उसकी हैं क्या होता है कानून की एक तालिबा है, मेरे ख्याल PhD कर रही हैं। तो उनसे उन्होंने कोई सवाल कुछ किया और जवाब उन्होंने कुछ दिया। उन्होंने सवाल तो ये किया कि मुशर्रफ साहब का जो केस उन्होंने अपोल्ड की है उस सज़ा को, तो उसके मुतालिक आपकी क्या राय है। तो उन्होंने उसके मुतालिक दूसरी बात शुरू कर दी। इमरान खान का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था वो हुआ ही नहीं था, तो उन्होंने साबित कर रही थी कि वो PTI की गलती है एक्चुअली। तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा मुशर्रफ केस पे, ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों की तवज्जो दिलाऊंगा। और काजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, काजी साहब आप एक माइलस्टोन है अदलिया के लिए, यकीन मानिए हमारे दिल में आपके लिए बहुत बड़ी इज्जत है। अब आपने ऐसा कदम उठाया है जिससे बहुतों के दिल छोटे हो गए होंगे, बहुत सारे लोग डरबों में बंद हो गए होंगे डर के मारे। क्यों? इसलिए कि अब कोई माशाल्लाह नहीं ला सकता, क्योंकि आपने जो सज़ा दी है मुशर्रफ साहब को, एक सिंबॉलिक सज़ा दी है ना, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, तो ज़ाहिर है उस पर कोई एक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन जो आने वाले लोग हैं और जो खुदा ना करे किसी के दिल में अगर ऐसी बात है कि हम माशाल्लाह ले आएंगे, तो वो नहीं हो सकता कामयाब, क्योंकि कोर्ट फ़ौरन एक्शन में आ जाएगी और आर्टिकल 6 फ़ौरन लग जाएगा उस पर। तो इसलिए तो बहुत बड़ा आपने एक यूँ समझिए बहुत बड़े तूफान पे एक बंद बांध दिया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 3 और थे आमिर जिसे कहते हैं, वो कौन कौन थे? ज़ियाउल हक थे और याह्या खान और अयूब खान। उनके ख़िलाफ़ भी आप यही एक्शन लें, क्योंकि उनका भी जो वो था ना, जो उन्होंने एक्शन लिया था वो यही था। मैं उसका नहीं कह रहा कि मुशर्रफ को छोड़ दें, नहीं आप, लेकिन उन तीनों को भी इस कटहरे में लेके आए। सिंबॉलिक ही देनी है ना सज़ा, आप उनको भी दें, क्योंकि लोग तो फिर ये कहेंगे ना कि यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना, कि आप मुशर्रफ को सिर्फ सज़ा दे रहे हैं। और वो 3 जो उन्होंने भी वही किया, बल्कि मुशर्रफ ने तो थोड़ा सा कम किया, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने तो मुल्क भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके खिलाफ तो और ज़्यादा सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो मेहरबानी करके आप इसको रीओपन करें। और मैं अपने, क्योंकि हर पाकिस्तानी अब जा सकता है कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, वरना मैं ज़रूर वहाँ पर वो करता, दरख्वास्त देता इनके ख़िलाफ़। और अब जैसे मुझे मौका मिलता है मैं पाकिस्तान आता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो है ना मैं यही अपील करूँगा इन तीनों के ख़िलाफ़, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो रही बात ये मुशर्रफ साहब की। अब बात आ जाती है कि उनकी इंटर पार्ट इमरान खान साहब के मुतालिक बात कर लेते हैं। 2-3 केसेस हैं जो कि मैं बात कर लेता हूँ उनके ख़िलाफ़। जो उनके चाहने वाले हैं ना, 2-3 ऐसे हैं जो कि जो कहते हैं कि बेगम साहिबा जिक्र करते हैं उनकी, जो बेगम को, बेगम साहिबा इतना वो चादर भी अच्छी तरह कर लेती हैं कि पता नहीं कोई वो ना हो जाए, उनकी उसकी इज़्ज़त के अंदर कमी ना हो जाए बेगम साहिबा के। और वो बेगम साहिबा आपको पता ही है किस किस्म की बेगम साहिबा हैं, लानत ऐसी बेगम साहिबा पे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान का हल्का हो गया, हाथ रख दिया उन्होंने और वो रहा हो जाएगा और ये हो जाएगा, उसके केस ख़त्म हो जाएंगे। सैफर का नरम उसने जो बयान दिया है, उसके जो सेक्रेटरी ने उसने नरम दिया है और वो छूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस किसी की बात में नहीं आना। मैं अवाम हूँ, मैं डायरेक्ट पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने अवाम से, किसी की बातों में मत आना आपने। देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट आपके साथ है। आप लोग बहुत ही यानी पिछले 70 साल के अंदर लुटे हैं आप, बार 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 बार। आज फिर वही आ रहे हैं फैला के हाथ, झोली फैला के आ रहे हैं। आप देख लें 4 साल के बाद वही हाथ फैला फैला के आते हैं कि अब हमें ट्राई करो, हम आपको 300 यूनिट बिजली भी देंगे और ये भी देंगे और वो भी देंगे, फलाना फलाना। और आप फिर आंखें बंद करके उन्हीं को वोट देते हैं और फिर सुनते हैं वही बातें, और उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है पाकिस्तान की। तो खुदारा मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ये तो भिकमंग हैं, ये तो आपके सामने आएंगे,
इससे अच्छा तो यकीन मानिए वोट किसी भिखारी को दे दें, वो अच्छा है, लेकिन इनको मत दें। ऐसे जो लोग जो कि एक वो भी तो होते हैं ना, जो भिखारी जो होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, उनका काम यही होता है भाव मांगना, लेकिन कभी भी नहीं वो पैसे कमाएंगे जाके जुए में उड़ा देंगे। तो आप लोग ख्याल रखें कि जो इस किस्म की बातें करता है ना, जो काम वाला है ना, मैं ये कहता हूँ जो काम करने आप खुद जज कर सकते हैं, आपके एक वोट से भी फर्क पड़ जाता है। आप ये ना सोचें कि भाई वो जीत रहा है तो मैं भी वोट दे दूँ, नहीं। आप अपने ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहें कि भाई मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैं एक्स को दूंगा, आपका ज़मीर कहता है वाई को दूंगा या जेड को दूंगा, किसी को भी दें आप, लेकिन अच्छे आदमी को। खुदा रहा है दिस इज़ द लास्ट चांस, और अल्लाह करे कि आपकी जो है ना अच्छी हुकूमत बन जाए, जिसकी चांसेस बहुत कम है। वैसे मैं आगे चल के बताता हूँ आपको क्या होने वाला, क्या आपके साथ। अब रहा इमरान खान के तीनों केसेस साइफर में, उन्होंने वो क्या छुपाएंगे मुझे, क्या कुरान को जो आप बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुरान पे उठाओ, ये तो बच्चों वाली बात होती है ना, कुरान पे वो अच्छा मिसाल के तौर पर कुरान पे उठा दिया तो इसका मतलब वो तो उनकी बात तो सही हो गई ना, वो तो सच्चा हो गया। अब उनके खिलाफ भी तो ये तो बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि भाई वो गलत थे, उसने तो कुरान पे उठा लिया हाथ, कसम खा ली। लेकिन साइफर का मैं 3-4 केसेस सिंपल सिंपल बता देता हूँ। साइफर का केस भाई ये तो है ही नहीं कि भाई वो किधर गया, वो मतलब उसकी कि क्यों डिस्क्लोज किया, वो तो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, अगर नहीं भी किया तो करना चाहिए। भुट्टो साहब ने भी तो किया था ना। लेकिन बात ये कि उन्होंने डॉक्यूमेंट खो दिया। अगर इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की नहीं कभी, एक कागज़ जिस वाउचर से कहते हैं जिस पे सबके साइन हो चुके होते हैं ना, ये पेड हो चुका था ना, सब कुछ हो चुका था, तो उसको खो नहीं सकता कोई आदमी, अगर खोएगा तो उसकी नौकरी गई। तो उन्होंने खो दिया और फखरिया कहते हैं कि मुझसे खो गया। भाई अगर आप फिर वज़ीर आज़म नहीं है ना इस काबिल, आप क्या संभालेंगे किसी के, मतलब ना तो राज संभाल सकते हैं और ना कागज़ संभाल सकते हैं, तो आपको तो हक़ ही नहीं बनता। आप इनकी बातों में मत आएँ, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि इनके ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं है कि जो उन्होंने भेजी और उन्होंने बातें की, वो तो सियासी लीडरों की तो काम ही बात करना है, उसमें उसकी बात नहीं है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हिफाजत नहीं कर सके, सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है उनका। तो इसलिए आप कितना भी कर लें, साइफर में इनको 100% सज़ा होनी है। फिर घड़ियों की और चोरियों की जो है उसके अंदर भी अब वो कह रहे हैं कि दूसरों ने तो चोरी की, मैंने कर ली तो क्या चोरी की। ओ भाई तुम्हें किस लिए लेके आए थे, पहले ये तो बताओ। तुम्हें तो इसलिए आए थे कि उनको पकड़ो, चलो वही पकड़ लेते, घड़ी का ही केस, कुछ तो कार्रवाई डाल देते, खुद ना करते, चलो उनको भी वो ना करने देते, खुद भी ना करते, ये भी नहीं किया आपने। तो मुझे बताइए वो क्या था, ट्रस्ट का आप देख ले, 500 लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मेहरबानी करके आप अपना भरपूर इंतकाम इन सियासी लीडरों से इस तरह ले सकते हैं कि आप वोट सही कैंडिडेट को दें। आप कहेंगे मुझे तो मिलते ही नहीं सही कैंडिडेट, नहीं, आप इसको ना देखें कौन जीतेगा कौन। हो सकता है कि कोई आदमी बिल्कुल मिस्कीन सा खड़ा हो तो वो भी जीत जाए आपके वोट से, एक वोट। आप ये ना समझें कि मेरा वोट बेकार जाएगा, अगर नहीं भी जीतता कोई मसला नहीं है, ये पहली वो किस्त है। इसके बाद आइंदा आने वाले जो वक्त होगा ना वो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही हो जाएगा, कुछ तो चेहरे नए आएंगे ना। अब मैं थोड़ा सा देखे, मैं इन तीनों लीडरों को, पीटीआई तो बिल्कुल कंडम है, वो तो बिल्कुल, एमक्यूएम भी मुझे नज़र नहीं आ रही, एमक्यूएम के भी सारे जो वोट है ना मुझे लग रहा है कि वो जरदारी साहब बिलावल ले जाएगा, ये मेरा अपना ज़ाती है प्रिडिक्शन। मैं इसमें बाद में करूँगा एक प्रोग्राम जो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सही पिक्चर आएगी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। नून लीग पंजाब में ही जीतेगी, जो कुछ जीतेगी, बाकी नहीं। वो तो खैर सबको ही पता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सियासी पस मंज़र चेंज हो रहा है अब जो है ना, मुझे जो लग रहा है बिलावल, वो इंडिकेटर जो होते हैं ना, जब आप ऑब्ज़र्व करें किसी की बिहेवियर पे, तो उसके अंदर बड़ी संजीदगी, मतानत अपने नाना पे उसके ऊपर आई हुई है। और वो जो बात कर रहा है ना, ठोक बजा के कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। उसकी नीयत आप देख लेना, नीयत ज़ाहिर होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो ज़ाहिर है मैं तो नहीं कह सकता कि उसको ही वोट दो, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई जिसको आप समझते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ अच्छे रिजल्ट देगा और ये कुछ काम भी करेगा, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो है ना वो ये होगा, लेकिन इनकी बातों में नहीं। अच्छा अब आए रिजल्ट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रोग्राम का भी यानी करेक्ट है, जिसे कहते हैं ना कि आखिर का जो है ना लब्बुल आब जिसे कहते हैं ना, वो है वो किस तरीके से। अब इलेक्शन जब होंगे ना, ये बात आप भुला तो नहीं सकते, नोट कर लीजिए।
पीटीआई शोर मचाएगी, वो जीतेगी तो नहीं, लेकिन वो जहनी तौर से ही समझ रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। वो शोर मचाएगी और इतना शोर मचाएगी, इतना शोर मचाएगी, मुजाहरे ये वो, क्योंकि उनके पास भी ये आखिरी मौका है। और उसके बाद बड़ा बिल्ला भी बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, जो बिलावल साहब, उसका जरदारी साहब का जो बिल्ला है ना, वो इंतज़ार कर रहा है कि अब मैं क्या करूं। जब सड़कों पे आ जाएंगे लोग तो फिर उनके पास, किसी के पास क्या चांस रहेगा। आप सोचें ना, कोई भी नहीं मानेगा। अगर मिसाल के तौर पर नून लीग हारती है तो वो भी नहीं मानेगी। पीपल्स पार्टी तो मान ले, शायद पीपल्स पार्टी शायद मान ले, क्योंकि वो उसका जो मैंने देखा ना कि उनका फिर भी रवैया बेहतरीन है। वो कुदरत पे यकीन रखते हैं, कुदरत खुद इस जगह दे देती है। पीटीआई नहीं मानेगी, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। और पीटीआई ही इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने में, मैं कोई गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूँ, लेकिन उसको तोड़ने के लिए वो बिल्कुल सेट है। क्योंकि जब आप उन्हीं को, इमरान खान साहब को अकल तो आती नहीं है, अब फिर वो गुंडे की माँ को वोट दे रहे हैं, वो तो बात वही, गुंडा आ जाएगा फिर दोबारा सियालकोट का जो है। फिर वो चौहान जो है, लोफर जिसे कहते हैं, नंबर 1 लोफर, गश्ती, वो बिल्कुल क्या नाम है उसका, मैं भूल ही जाता हूँ। वो बहरहाल वो जो भी है, आई एम सॉरी जो मेरे तलफ़ुज़ नहीं आ रहा सही, लेकिन जो वो थे जमशेद दस्ती, सॉरी जमशेद, मैं अप्लाइज करता हूँ, दस्ती साहब, उन जैसे लोग जो कि गाड़ी बान है, जिनको पता ही नहीं है, वो जिस तरह रो रहा है, मैं उस पर और बढ़ाऊँगा फिल्म में, तो वो क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए। न खुदारा होश के नाखून लें। दुनिया में चारों तरफ से आप घिरे में, अब तो ईरान को भी दुश्मन बना लिया आपने, इंडिया भी दुश्मन है, अफगानिस्तान भी दुश्मन है, चारों तरफ से आप और चाइना भी दुश्मन है आपका, चारों तरफ से आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं, और अल्लाह ही खैर करे आपकी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप फूंक फूंक कदम रखा, आवाम के पास है सारा इख्तियार इस वक्त। इनकी किसी की बातों में मत आए कि वो ये कहेगा मैं इतने बिल दूँ, इतने यूनिट दे दूंगा, इतने यूनिट दे दूंगा। भाई जब तक आप उसको मर्ज को ख़त्म नहीं करेंगे, आपके यूनिट देने से फ़ायदा क्या है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस यूनिट का। बिजली सस्ती लेके आओ, पूरे साउथ अमेरिका के अंदर बिजली बिल्कुल सस्ती हो गई, बिल्कुल सस्ती। हालांकि साउथ अमेरिका बिल्कुल निकम्मा है। ये तो हम तो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका अमीर है, लेकिन साउथ अमेरिका में अमीर हो गया। पन बिजली जो पानी की, उसके समंदर की लहरों से बिजली पैदा होती है, बिल्कुल फ्री है, कराची पूरा रोशन कर सकते हैं, लेकिन कोई सोचने वाला ही नहीं है। तो इसमें जो है ना, ज़ाहिर आवाम जब आएंगे और गवर्नमेंट बनेगी तो फिर ही हो